जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना हो तो उनमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखो, एक्स वाई वाले इधर होना चाहिए और जो अचर राशि होती है वो बराबर के क्या होना चाहिए, बराबर। और जो इनके गुणांक होते हैं एक्स वाई के आगे जो भी संख्या होती है वो बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में है तो उसको पहले नीचे की संख्या को हटाएंगे भिन्न बनाकर। तो देखो एक्स वाई वाले इधर आएंगे, है क्या नहीं है, और जो अचर राशि है वो बराबर के मान है, तो इसको अपन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। वैसे कल सिखाई थी अपन ने विलोपन विधि, फिर सीख रहे हैं अपन। विलोपन विधि सबको आना चाहिए, ये सरल विधि है। और ये तुम्हारे विलोपन विधि से एक सवाल आता है 4 नंबर में, विलोपन या प्रतिस्थापन। तो अपने 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अपन विलोपन विधि सीख लेंगे तो, ठीक है। तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना है तो 4 एक्स वाई वाले पद इधर होना चाहिए, जिसमें एक्स वाई नहीं है, जो अचर राशि है वो बराबर के उस तरफ होना चाहिए, और बटे में कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखो एक्स वाई वाले इधर आएंगे पहले से ही, अचर राशि उधर पहले से ही, और कोई बटे में संख्या नहीं। तो इसको अपन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। सबसे पहले अपन इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। पहले वाले समीकरण को क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरे वाले को नाम दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। देखो विलोपन विधि में अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्स वाला को, इसको एक्स वाला, एक्स या वाई वाले दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा है 1x और ये है 2x, ये 1x है ये 2x बराबर है क्या। तो मैंने कल बताया था जब x वाले अगर बराबर नहीं हो तो बराबर करने के लिए उनमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ऊपर वाले समीकरण में 1x लिखा है और नीचे वाले समीकरण में 2x लिखा है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 1x को 2x बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2। तो समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने, हमेशा छोटी संख्या में गुणा किया जाता है। तो ऊपर 1x लिखा है, नीचे वाले समीकरण में 2x लिखा है। तो 1x को 2x बनाना तो कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 का गुणा करने, या तो अपन इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं गुणा 2, या भाषा में लिख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 का गुणा करने। तो अब गुणा करेंगे अपन, ठीक है। 2 का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x। 2 का y से करेंगे 2y, बराबर की जगह बराबर। 2 का 5 से गुणा करो 2 पंजे, ठीक है। अब नीचे वाले में 2x पहले से है तो नीचे वाले समीकरण में गुणा करने की जरूरत नहीं भाई। 1x को 2x बना लिया, नीचे वाला 2x पहले से ही है तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। अब गुणा करने के बाद लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या बदल जाते हैं, चिन्ह। जब दो समीकरणों को घटाना हो तो निचले वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस। देखो ये 2x काय के हैं प्लस के, जिसके यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है, जिसके यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वो काय का माना जाता है, प्लस का। तो ये प्लस के 2x है तो काय के हो जाएंगे, ये माइनस के 3y है तो काय के हो जाएंगे, ये प्लस के 4 है तो काय के हो जाएंगे। अब सबसे निचला वाला और सबसे ऊपर वाला, तो नीचे के 2x काय के हैं माइनस के, ऊपर के 2x काय के हैं प्लस माइनस। 2x में 2x जाएंगे, ये तुम्हारे कैंसिल, ठीक है। 3y नीचे काय के हैं, सबसे नीचे वाला चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह बदले है ना, इसलिए 3y काय का है प्लस का, 2y काय का है, दोनों काय के हैं प्लस प्लस। तो प्लस प्लस वाई संख्या हमेशा जुड़ती है। तो 2y प्लस 3y कितने हो जाएंगे, 5, बराबर जगह बराबर। 4 काय के हैं माइनस के, 10 काय के हैं प्लस के, प्लस माइनस
4 में से घटाएंगे 10 में से, 10 में से 4 जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक्स वाई के आगे वाली जो संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं गुणांक, और जो गुणांक होता है वो हमेशा कहाँ पहुंचता है, बटे में। इधर है गुणांक तो बटे में बालंक पहुंचेगा, बालंक गुणांक है तो बटे में जालंक है। तो ये 5 है, 5 से 6 में भाग जा रहा है, ठीक है, नहीं है तो बटे में आ जाएगा। और कट रहा है तो डायरेक्ट काट सकते हैं, और नहीं कट रहा है तो क्या लिख देंगे, बटे। 6/5। तो तुम्हारा ये एक आंसर आ गया। y का मान कितना आ गया, 6/5। अब y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो अपन ने सबसे पहला समीकरण माना था, ये इसको अपन यहाँ उतारेंगे। क्या समीकरण नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें अपन ने किसका आंसर निकाला है, x का निकाला है क्या y का निकाला, कितना निकाला है y का, y का मान निकाला अपन ने 6/5। तो y की जगह क्या लिख देंगे, 6/5। y में कोई गुणांक लगा है, y की यहाँ कोई संख्या लिखी है क्या, चलो। तो जो y की जगह अपन ने y का मान धर दिया 6/5 बराबर कितना है, 5, ठीक है। अब इसके बाद अपन को आंसर काय का चाहिए, x का। तो अब एक संख्या का है जो बटे में, तो मैंने पहले एक प्रश्नावली में बताया था, जब एक संख्या बटे में हुआ करे तो जितनी संख्या बटे में होती है, कौन सी संख्या बटे में, कौन सा अंक बटे में, 5। तो 5 का इस पूरे में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये बटे की संख्या हट जाती है। एक संख्या बटे में हो तो उसे डायरेक्ट भिन्नी बनाया करो, डायरेक्ट कर दिया करो। तो नीचे की बटे की संख्या हटाने के लिए इस पूरे में क्या गुणा कर देंगे, 5 का। इस 5 का इस x से भी हो जाएगा, 5 का 5 से भी हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या बटे में तो भिन्न बनाने की मत किया, कोशिश किया करो, डायरेक्ट कर दिया करो। 5 का इस पूरे में क्या कर दो, गुणा करो। देखो 5 का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x और 5, ठीक है। 5 का इससे गुणा कर दिया, 5 का इससे गुणा कर दिया, 5 का x से 5x, 5, 25। अब अपन को काय का आंसर चाहिए, x का। 6 में x आएगा क्या, तो इसका क्या कर देंगे, 95। देखो जुड़ने घटने वाली संख्या का हमेशा क्या होता है, 95। जुड़ने घटने वाली संख्या क्या होता है, 95। प्लस की हो जाके काय की हो जाएगी, और गुणांक हमेशा कहाँ पहुंचते हैं, बटे में। नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। प्लस के 6 इधर आके काय के हो जाएंगे, प्लस माइनस 25 में 6 है। अब ये 5x का क्या है, गुणांक। x y के आगे भाई संख्या गुणांक है तो कहाँ पहुंचेगा, उधर बटे। 19/5, 5 से भाग जा रहा है 19 में, तो बस यही तुम्हारे क्या हो गए आंसर। x का आंसर आ गया। अब लिख देंगे, आता है x बराबर 19/5 और कॉमा y बराबर कितना निकाला, 6/5।